जन्नत, जिसके बारे में कुरान फरमाता है कि ये वो खुशी के बागात हैं जहां नेक लोगों को उनके अमाल का अजर यानी कि इनाम दिया जाएगा। इस दुनिया में जो शख्स अल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह की मान कर चलेगा, तो उसके लिए मौत के बाद इनाम ही इनाम है। ऐसा इनाम जिसके बारे में कोई शख्स ना तो गुमान कर सकता है ना ही सोच सकता है। अब जैसे जहन्नुम के अंदर लोगों को उनके अमाल के हिसाब से अजाब होगा, बिल्कुल वैसे ही जन्नत के अंदर लोगों को उनके अमाल के हिसाब से इनाम दिया जाएगा। जितने नेक अमाल ज़्यादा होंगे उतना इनाम ज़्यादा होगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस के मुताबिक जन्नत के 100 लेवल्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी अहादीस और कुरानी आयात को सामने रख कर उलमाए कराम ने बताया कि जन्नत के मेन बड़े 7 लेवल्स हैं और जन्नत के दरवाजे 8 हैं, जिनमें से गुजर कर जन्नत में दाखिल हुआ जाएगा। अब जन्नत के सबसे पहले लेवल का नाम है जन्नतुल अदन। अदन का मतलब है हमेशा रहने की जगह। जब गुनहगार मुसलमान अपने गुनाहों की सज़ा काट लेंगे तब उनको जन्नतुल अदन में दाखिल किया जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, और वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें उन बागों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं और पाकीज़ा रिहाइश गाहों में जो जन्नतुल अदन यानी कि हमेशा रहने वाले बागों में है। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा भी सूरह तौबा की आयत 72 में अल्लाह ताला ने जन्नतुल अदन का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि अल्लाह ने मुसलमान मर्दों और औरतों से जन्नतों का वादा फरमाया है जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उनमें हमेशा रहेंगे, और अदन के बागात में पाकीज़ा रिहाइश गाहों का वादा फरमाया है, और अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जब जन्नतुल अदन में रहने वाले अपने रब को देखेंगे तो उनके और अल्लाह सुब्हानहू तआला के दरमियान सिर्फ पर्दा मुबारक होगा। इसके अलावा एक और हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ने जन्नतुल अदन को तैयार किया, उसके दरख्त लगाए, फिर उससे यानी कि जन्नतुल अदन से बोला कि बोलो, तो उसने कहा, मोमिनों के लिए जगह है जो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करें, लेकिन अल्लाह के नाफरमानों के लिए कोई जगह नहीं। इसके अलावा सूरह अन-नहल में अल्लाह ताला ने जन्नतुल अदन का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि उन लोगों को अदन में दाखिल किया जाएगा जिसके नीचे नहरें जारी हैं। उनके लिए उन बागों में वो तमाम चीज़ें हैं जो वो चाहेंगे, और अल्लाह परहेज़गारों को ऐसा ही सिला देता है। अब इसके अलावा जन्नत का एक और लेवल जिसका नाम है जन्नतुन नईम। नईम का मतलब है एक खुशहाल पुरअमन ज़िंदगी या दौलत, फलाह बहबूद और नेमतों में जीना। जन्नतुन नईम का कुरान में 2 जगह जिक्र आया है। एक सूरह यूनुस की आयत नंबर 9 में, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको परवरदिगार उनके ईमान की वजह से ऐसे महलों में दाखिल करेंगे कि उनके नीचे नहरें बह रही होंगी जन्नतुन नईम में। अब सूरह शूरा की आयत नंबर 85, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, और मुझे जन्नतुन नईम के वारिसों में से, रहने वालों में से कर दे। अब जन्नत का अगला लेवल जन्नतुल मावा। मावा का मतलब है आरामगाह या पनाह गाह। जन्नतुल मावा शहीदों और मोमिनों के लिए पीतल से बनी हुई एक आराम गाह है। सूरह सजदा की आयत नंबर 19 में जन्नतुल मावा का जिक्र आया है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए जन्नतुल मावा है, और ये मेहमानी उनके कामों की जज़ा है जो वो करते थे। इसके अलावा सूरह नजम की आयत नंबर 13, 14 और 15, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, और उन्होंने तो वो जलवा 2 बार देखा सिदरतुल मुंतहा के पास, उसके पास जन्नतुल मावा है। इन आयात के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफ़र का जिक्र हो रहा है कि मेराज के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नतुल मावा को देखा। अब जन्नत का अगला लेवल जिसका नाम है दारुल खुल्द। खुल्द का मतलब है इमॉर्टल यानी कि हमेशा के लिए जिंदा रहना, और दारुल खुल्द का मतलब है गार्डन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ऐसा बाग जिसके अंदर हमेशा के लिए रहा जाएगा, कभी भी मौत नहीं आएगी। दारुल खुल्द में उन मुसलमानों को दाखिल किया जाएगा जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजारी होगी, और जन्नत का ये लेवल उन मुसलमानों की मुश्किलात और आजमाइशों का नतीजा है जो उनको दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में मिली होंगी। सूरह फुरकान की आयत नंबर 13, 14 और 15, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, और जब उन्हें उस आग की किसी तंग जगह में जंजीरों में जकड़ कर डाला जाएगा तो वो वहाँ मौत मांगेंगे, तो फरमाया जाएगा कि आज एक मौत ना मांगो बल्कि बहुत सी मौतों को पुकारो, तो उनसे पूछो कि ये बेहतर है या जन्नतुल खुल्द हमेशा के बाग जिसका परहेज़गारों से वादा है, और ये जन्नतुल खुल्द उनके अमालों का बदला है और उनके रहने का ठिकाना है। और अब जन्नत का अगला लेवल जिसका नाम है दारुल मकाम। दारुल मकाम जिसका मतलब है कि एक हमेशा रहने की जगह, महफूज जगह,
قرآن میں جنت کے اس لیول کا ذکر ایک محفوظ جگہ کے طور پر کیا گیا ہے جہاں تمام تکلیفیں اور تھکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ سورہ فاطر کی آیت 35 کے اندر اللہ تعالیٰ نے دارالمقام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے دارالمقام ہمیشہ کے گھر میں لا اتارا، جس میں ہمیں نہ کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ اس میں ہمیں کوئی تھکن پہنچے گی۔ اب جنت کا ایک اور لیول جس کا نام ہے دارالسلام۔ دارالسلام کا مطلب ہے امن اور سلامتی کا گھر، خیر کا گھر۔ سورہ یونس کی آیت 25 جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور اللہ دارالسلام کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ انعام کی آیت نمبر 127 جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے رب کے حضور دارالسلام، سلامتی کا گھر ہے اور اللہ ان کا مددگار ہے۔ اور اب آخر میں جنت کا سب سے ہائیسٹ لیول جس کا نام آپ نے کبھی نہ کبھی تو سنا ہوگا، جنت الفردوس۔ فردوس کا مطلب ہے ایک ایسا باغ جس میں ہر قسم کا پودا لگا ہوا ہو۔ اس کے علاوہ اس کا ایک دوسرا مطلب ہے انگوروں کی بیلوں والا باغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اب جنت کے لیولز تو 7 ہیں لیکن جنت میں داخل ہونے والے دروازے 8 ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ الزمر کی آیت 73 جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر جنت کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو جنت کے پہرے دار ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم لوگ بہت اچھے رہے اور اب جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اب جنت کے سب سے پہلے دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ، جس کے اندر سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو اس دنیا کے اندر 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، ایک نماز بھی نہیں چھوڑتے ہوں گے۔ اب جنت کے دوسرے دروازے کا نام ہے باب الجہاد، جس کے اندر سے وہ مسلمان داخل ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ جنت کے تیسرے دروازے کا نام ہے باب الصدقہ، جس کے اندر سے صدقہ دینے والے مسلمان داخل ہوں گے۔ چوتھے دروازے کا نام ہے باب الریان، جس کے اندر سے روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے۔ پانچویں دروازے کا نام ہے باب الحج، جس میں سے حج کرنے والے داخل ہوں گے۔ چھٹے دروازے کا نام ہے باب القاظمین، جس میں سے وہ مسلمان داخل ہوں گے جو اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے اور دوسروں کو معاف کرنے والے ہوں گے۔ ساتویں دروازے کا نام ہے باب الایمان، جس میں سے پکے ایمان والے مسلمان داخل ہوں گے۔ اور آٹھویں دروازے کا نام باب الذکر، جس میں سے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے داخل ہوں گے۔ اللہم انی اسالک الجنت الفردوس۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مومن مسلمانوں کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔